ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ममता पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। सार्वजनिक मंच से दरअसल ममता बनर्जी ने टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ अब मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब ये केस क्यों दर्ज हुआ है, क्या शिकायत की गई है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तो सियासत का संपूर्ण समीकरण बदल गया है और नई सरकार एक्शन में है। उधर सत्ता से बेदखल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिलीगुड़ी में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में ममता पर आरोप लगा है कि उन्होंने 2025 में रेड रोड पर ईद कार्यक्रम और 2026 चुनाव से पहले रैली में हिंदू समुदाय और हिंदुत्व के खिलाफ भड़काऊ और ध्रुवीकरणकारी वाले बयान दिए हैं, जिससे सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं। एडवोकेट रिंकी चटर्जी ने ममता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रिंकी चटर्जी ने कहा है कि 2025 में उन्होंने प्रधान नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की कोशिश की थी। तो बंगाल में सत्ता बदलने के बाद ही काफी ताबड़तोड़ हलचलें देखने को मिल रही है। कई इस्तीफे दिए जा चुके हैं। अब जो राजनीति के जानकार हैं वो ममता दीदी के लिए इसे महा मुश्किल दौर करार दे रहे हैं। और बीते दिन ही अगर देखा जाए तो बीते मंगलवार को ही ममता के जो करीबी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती हुई नजर आई और एक्शन होता हुआ नजर आया उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर। ऐसे में बंगाल पॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ है, फुल डिटेल आपको एक रिपोर्ट में दिखा देते हैं। बंगाल में जब से सरकार बदली है, सियासी हलचल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक ममता बनर्जी के सारे सिपाहियों को झटके पर झटके मिल रहे हैं। और बीते मंगलवार को भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को मिली सभी अंतरिम कानूनी राहतों को वापस ले लिया है, जिसके बाद अब पुलिस जहांगीर के खिलाफ दर्ज मामलों में जांच और कार्रवाई कर सकेगी, जो जहांगीर के लिए बड़ा झटका है। दरअसल जहांगीर को हाईकोर्ट से 26 मई तक के लिए सुरक्षा प्रदान की गई थी और टीएमसी को उम्मीद थी उनकी सुरक्षा को और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर की बगावत भी खुलकर सामने आने लगी है और फाल्ता के बाद डायमंड हार्बर नगर पालिका के अब तक 8 पार्षदों ने एसडीओ ऑफिस में इस्तीफा दाखिल कर दिया है, जिससे पूरे पालिका बोर्ड के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 16 वार्ड वाली इस पालिका में 8 पार्षदों के इस्तीफा देने से बोर्ड अल्पमत में आ गया है। बताया जा रहा है कि 6 और 14 नंबर वार्ड के 2 अन्य पार्षद भी ऑनलाइन इस्तीफा देने की तैयारी में हैं और अगर ऐसा होता है तो 16 मेंबर वाला तृणमूल संचालित पालिका बोर्ड पूरी तरह भंग होने की स्थिति में आ जाएगा। मूलत कारण আপনারা জানেন যে নতুন সরকার এবং তার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে তিনি বলেছেন এই পশ্চিম বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করবে। তাই আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সরকার সারা পশ্চিম বাংলায় যেভাবে উন্নয়ন করবে ঠিক সেইভাবে সরকারের প্রতিনিধির মাধ্যমে বা নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন বোর্ড গঠন করে ডায়মন্ড হারবারে যাতে প্রকৃত উন্নয়ন হয়, ডায়মন্ড হারবারবাসী তারা যেন তাদের ঘরে ঘরে উন্নয়ন পৌঁছে যায়, সেই জন্য আজকের আমাদের এই সিদ্ধান্ত। वहीं एक समय पर ममता बनर्जी के खासम खास रहे कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास पर सेंट्रल एजेंसीज का शिकंजा कसता जा रहा है। बीते मंगलवार को मुर्शिदाबाद में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर पर केंद्रीय बलों के सुरक्षा में फिर से छापेमारी की। इस सर्च ऑपरेशन में ईडी अधिकारियों ने शांतनु के घर के अलग अलग हिस्सों के साथ पास के तालाब क्षेत्र में भी गहन तलाशी की। जहांगीर की गिरफ्तारी, शांतनु के घर छापेमारी और पार्षदों के धड़ाधड़ इस्तीफे के बाद
टीएमसी के भीतर एक बहुत बड़े राजनीतिक विस्फोट होने की आहट सुनाई दे रही है। राजनीति के जानकार इसे ममता के लिए महा मुश्किल का दौर देख रहे हैं और माना जा रहा है बीजेपी से मिली इस करारी हार के बाद शायद ही टीएमसी कमबैक कर पाए। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के गठन के बाद से ही जो अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी हैं, उनमें बोरिया बिस्तरा समेटकर भागने की होड़ मच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, शुभेंदु अधिकारी के पहले एक्शन के बाद ही इस वक्त हड़कंप की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हो गया है। तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति का जमीनी असर भी दिखने लगा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। ये पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का क्लियर कट ऐलान है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। शुभेंदु सरकार की डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी के कारण पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों की भीड़ बांग्लादेश लौटने के लिए सीमा पर जमा हो गई है। चेक पोस्ट की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से और कुछ लोग रात से अपने पूरे परिवार के साथ और बोरिया बिस्तरा लेकर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाएंगे। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है। एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स है उसे रजिस्टर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का भी साफ कहना है कि जो हमारे देश के नागरिक ही नहीं हैं, उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो स्वेच्छा से चले जाएं, नहीं तो राज्य सरकार उसे कानून के दायरे में रहकर बाहर करेगी और कर रही है। देखिए, उनका देश बांग्लादेश है तो जाएंगी बांग्लादेश में वापस। आपने तो गाना सुना है ना, आ परदेसी तुझे तेरा देश बुलाए रे। तो गाना सुन रहे हो, वो भी जा रहे हैं अपने देश। यहाँ पे तो धर्मशाला तो नहीं है ना, जो भारतीय है वो भारत में रहेंगे। उधर मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में जमीन मालिकों की जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें चेक सौंपे गए। कुल 212 लोगों को उनकी जमीन की कीमत के बदले मुआवजा मिला। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देशों पर काम करते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस पहल के तहत हबीबपुर ब्लॉक के जीतू मंच में एक समारोह आयोजित किया गया, जहां ब्लॉक के चाचेल, धूमपुर और वैद्यपुर क्षेत्रों में भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए चिन्हित जमीन के मालिकों को चेक दिए गए। घुसपैठ को रोकने के लिए एक तरफ तो जहां बाड़ेबंदी का काम तेजी से हो रहा है, वहीं बांग्लादेशी नागरिकों को भी उनके घर भेजने का काम तेजी से हो रहा है।